अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? जावा स्क्रिप्ट अपने स्टार्ट कर दी थी और वेरिएबल्स हमने देख लिए थे, ऐसा ही है। ठीक है भाई, हमारी एप्लीकेशन चल रही है, सही है। वेरिएबल्स हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। फ़िलहाल हमने सिर्फ वार करके वेरिएबल बनाए थे। वार का कीवर्ड यूज़ करना है और वेरिएबल का नाम, ठीक है। लेट सपोज स्टूडेंट हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, सही है। ये वेरिएबल हमारे पास डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। अभी इसमें क्या है, एम्प्टी है। वेरिएबल एक टेम्पररी क्या है, स्टोरेज है। टेम्पररी तौर पर आप इसमें क्या कर सकते हो, डाटा स्टोर कर सकते हो। डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है। अभी सिर्फ हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दी थी कोई भी वैल्यू। मिसाल के तौर पर इसको मैंने कोई नंबर इनिशियलाइज कर दिया 12, ठीक है। सेमी कॉलन लगाना मत भूलना, ठीक है, लगाते रहना, अच्छी प्रैक्टिस में होता है ये। वरना जावा स्क्रिप्ट वैसे ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेता है, कोई मसला नहीं आता, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू है, सही है। अगर हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे किसको, स्टूडेंट को, तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, सही है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई सवाल यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक जो हमने देखा था कि हम वेरिएबल को जैसे मैं इसका नाम रख लेता हूँ, स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस तरह भी इसको यूज़ किया था, है ना। ये तो हो गया, पहले डिक्लेयर किया फिर इनिशियलाइज़ किया, और ये एक हो गया कि हमने साथ ही इनिशियलाइज़ कर दिया वैल्यू को, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ मैंने रूल्स बताए थे वेरिएबल बनाने के, सही है, कि भाई इसमें आपस में क्या हो सकता है, गैप नहीं होगा। अगर गैप होगा तो एरर आएगा, ठीक है। कौन सा एरर है ये, सिंटैक्स एरर है, ठीक है। तो जब भी हम लिखें तो उसको हमेशा कैमल केस के अंदर लिखें। स्मॉल केस के मतलब कैमल केस के अलावा भी लिख सकते हैं, मैं चाहूँ तो आर स्मॉल कर दूँ, ठीक है, इसका एन स्मॉल कर दूँ, ये भी चल जाएगा। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, ठीक है। बैड प्रैक्टिस में चीज़ें आती हैं, ठीक है। जूनियर डेवलपर भी बोलो या इंटर्नशिप लेवल वाला भी ऐसी गलती नहीं करता, ठीक है, समझ लो। तो हमेशा आप जब भी एक से ज़्यादा दो नाम को बना के कोई वेरिएबल बनाएंगे तो उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल, ठीक है। क्या मिल के इसको कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो पहले हम लोग क्लास में लास्ट क्लास में कर चुके हैं, रिवीजन समझ लो मैं आपको कर रहा था एक, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि मैं दोबारा इसी वेरिएबल को री डिक्लेयर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई एरर आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा तो यहाँ पे स्टूडेंट में क्या प्रिंट होगा, सॉरी स्टूडेंट रोल नंबर में क्या प्रिंट होगा, 242 नहीं होगा, कोई है ऐसा जो कह रहा है 242 प्रिंट होगा?
तो क्या प्रिंट हो रहा है 241। इसका रीज़न क्या है कि जावास्क्रिप्ट मैंने बताया था कौन सी लैंग्वेज है, स्मार्ट तो है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना। एक पढ़ा था हमने इंटरप्रेटर, दूसरा कौन सा पढ़ा था, कंपाइलर। तो ये कंपाइलर लैंग्वेज है नहीं है, सही। कंपाइलर में क्या होता है, पूरा कोड एक साथ एग्जीक्यूट होता है और चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, अगर एरर कहीं पे भी होता है वो फटाफट पकड़ लेता है। जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चेक करता है कोड को, यहाँ पे आएगा, फिर इस लाइन को चेक करेगा, फिर इस लाइन में देखेगा इसमें एरर है, इसमें चेक करेगा, फिर नीचे आएगा। तो अब पहले जो उसने क्या चेक किया कि भाई स्टूडेंट वेरिएबल क्या, स्टूडेंट नेम रोल नंबर जो है उसके अंदर वैल्यू क्या है हमारे पास 242, ठीक है, जो कि सही है। लेकिन मैंने क्या किया, दोबारा उसी वेरिएबल को क्या कर दिया, रीडिक्लेयर कर दिया और उसकी वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लॉक करूँगा तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी वैल्यू यहाँ पे 241 हो चुकी है। अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ, ठीक है, और अब यहाँ पे करता हूँ तो मैं इसको कर लेता हूँ 01, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको 02 और 3 हो गया, चलो खैर हो गई। तब आप यहाँ देखोगे 01 में क्या प्रिंट हो रहा है 242, और जो सेकंड वाला हमारे पास है उसमें क्या हो रहा है 241। उसका रीज़न ये है कि भाई यहाँ तक जो वैल्यू है वो तो अभी यही है, ऐसा ही है ना, अभी तक तो हमने वैल्यू चेंज ही नहीं करी है। जब नीचे वैल्यू चेंज हुई तो उसने यहाँ पे फिर चेंज कर दिया, ठीक है। ये बैड प्रैक्टिस है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। कोई भी वेरिएबल हो आप उसको नाम कुछ भी दो XYZ, रीडिक्लेयर ना करो उसको, ठीक है। और अगर बहुत नौबत आ रही है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, एक बात है, तो थोड़ा बहुत चेंज करके कर दो उसको, आप फंस जाओगे। जिसकी मिसाल मैंने दी थी कि अगर मेरे पास अमाउंट है एक, जैसे मैंने बैंक की मिसाल दी थी ना उसमें, उसका लास्ट क्लास में शायद मैं भूल गया कौन कौन आया था लास्ट क्लास में, उसको याद होगा। मैंने अमाउंट की एग्जांपल दी थी ना, कि जिसमें मैंने एक में वेरिएबल अमाउंट के अंदर रखा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, नंबर्स रखे हुए, और एक में रखा हुआ है नंबर टाइप के अंदर, ठीक है। अब अगर मुझे किसी को भेजने हैं, ऐड करना है, सही है, तो मैंने अगर इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखी हुई है कितनी, स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ पे रखी हुई नंबर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को तो नहीं पता, मैंने तो डायरेक्ट ये भेज दिया। अब लास्ट वाला अगर मेरा स्ट्रिंग था तो उसने तो मेरी अमाउंट की वेरिएबल की जो टाइप थी वो भेज दी स्ट्रिंग वाली, सही है। तो क्या वो पैसे भेज दिए जाएंगे, नहीं, वो एरर आ जाएगा भेजते हुए कि आप जो भेज रहे हो वो तो एक स्ट्रिंग है, NaN आएगा ना, याद है ना, नॉट अ नंबर, क्योंकि वो तो सेंड ही नहीं हो सकता आपके अकाउंट में, बैलेंस में कैसे जाएगा, क्योंकि वो नंबर टाइप है ही नहीं, वो तो स्ट्रिंग है, सही है। तो ये चीज़ें काफ़ी आपको फेस हो सकती हैं। तो आप कभी भी वेरिएबल बनाओ, सारे मुख्तलिफ बनाओ। भाई मिसाल के तौर पे आपने बनाया तो आप इसको रोल नंबर 1 कर दो, ठीक है, इसको इस तरह 1 करके लिख दो, इसको 2 कर दो, नहीं तो ऐसे करके लिख दो भाई कि ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। रीडिक्लेयर वाला काम नहीं करना है, अवॉइड करना है इस चीज़ से, ठीक है। वार ही कंडीशन में ये हो सकता है, ठीक है। आगे चल के जब हम दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे इसी तरह वेरिएबल डिक्लेरेशन के, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमारे पास यूज़ हो रहा है लेट, ठीक है, तो इसके अंदर भी हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पंचायतें इसकी भी बहुत आ रही है, ठीक है, जब हम इसको पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ठीक है, छोड़ दो उसको अभी, सही है। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया थी सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम, सही है। वेरिएबल्स हमने सारे देख लिए थे, ठीक है। ये मिसाल जो बता दी थी कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, या जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमने इस बॉक्स के अंदर पहले 242 रखा, बाद में 241 रख दिया, सही है। तो ये एक वैल्यू है, कुछ भी आप इसमें जो है ना इंसर्ट कर सकते हो, टेम्परेरी स्टोरेज है ये, ठीक है। अच्छा, हम थे डाटा टाइप्स के ऊपर बेसिकली, ठीक है। नंबर डाटा टाइप्स हम ऑलरेडी देख चुके थे, सही है। नंबर डाटा टाइप्स क्या होती हैं, सिर्फ नंबर्स होते हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ पे 1 2 3। अब या डेसिमल के अंदर भी अगर होगा तो वो क्या कंसिडर करेगा, उसको नंबर ही है, ठीक है। इसको भी हमने करके चेक कर लिया था, ठीक है। और लैंग्वेजेस के अंदर हमें टाइप डिफाइन करनी पड़ती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट स्मार्ट है तो वो समझ जाता है कि आपने डेसिमल लगाया तो ये नंबर टाइप ही है, ठीक है। ये इन्फिनिटी वाला भी हमने करके देख लिया था, ठीक है, कि 1 को आप जब 0 से डिवाइड करोगे तो ये इन्फिनिटी होता है। ये तो नॉर्मल मैथ्स है ना, तो पता ही होगा आप सबको, है ना, पता है ना। ये वाला हमने एक चीज़ देखी थी कि हमने जब नंबर को, एक स्ट्रिंग को डिवाइड किया था 2 से, सही है, तो क्या हो रहा था, NaN आ रहा था, नॉट अ नंबर, क्योंकि भाई ये नंबर थोड़ी है तो वो डिवाइड करेगा ही नहीं, तो वो उसको कंसिडर कर देता है नॉट अ नंबर के अंदर, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब नॉट अ नंबर +1 कर लो, 3 मल्टीप्लाई, मतलब बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे आपको जिस तरह दिख रही है, ठीक है। तो आप उसको देखोगे तो आपको, ये तो प्रैक्टिस वाली चीज़ है, मतलब आप जब प्रैक्टिस करने बैठोगे, थोड़ा बहुत खेलोगे तो पता चल जाएगा आपको कि कब नॉट अ नंबर आएगा, कब नहीं आएगा। वही वाली बात है ना कि स्ट्रिंग से जब आप डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, कुछ ऐड भी करने जाओगे तो वहाँ पे भी इशूज आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बिग इंट भी हमने देख लिया था कि ये लार्ज नंबर्स के लिए होता है, ठीक है, लेकिन है टाइप नंबर की, ठीक है। आप इसको इस तरह जब लिखने जाओगे, टाइप ऑफ करके मैंने चेक भी कराया था तो उसके नंबर क्या आ रहा था, इसका नंबर टाइप भी आई थी, ठीक है। तो ये कुछ खास ज़्यादा इस्तेमाल होती नहीं है, ठीक है। फ़ोन नंबर वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हो, NIC नंबर वगैरह में, ठीक है। लेकिन यहाँ कहीं टाइप डिफाइन नहीं है, जब आप इसको चेक करोगे तो इसकी टाइप होगी यही, नंबर ही होगी, क्योंकि नंबर हैं सारे ये, सही है। स्ट्रिंग पे हम देख चुके थे, ठीक है, स्ट्रिंग भी मैं देख चुका था। अच्छा, इसके अंदर बता दिया था कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, जो भी होगा जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा कि क्या है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके घर का एड्रेस आ सकता है, आपकी पर्सनल डिटेल आ सकती है, वो जो भी आएगा सब वो स्ट्रिंग में कंसिडर करेगा। आप स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर भी लिखोगे तो वो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, अब ये क्या है तो नंबर है ना, नंबर है ना, लेकिन यहाँ पे लॉग होके क्या बता रहा है, ये स्ट्रिंग है। अच्छा, डिफरेंशिएट मैंने बता दिया था कि कलर ब्लू आ रहा होता है यहाँ पे, सही है। लॉग के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जब नंबर होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लू में आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ और इसको अगर ऐसे कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, तो अब आप चेक करोगे तो अब कलर किस में आ रहा है, ब्लू आ रहा है ना। तो ये अब पता चल रहा है ये नंबर है, जो कि जावा सब समझ गया कि यार ये तो नंबर है। लेकिन जब मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा तो वो जावा से, वही बात है, स्मार्ट है, वो समझ गया कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। भले ही नंबर आपने लिखा हो लेकिन वो तो समझ गया कि ये स्ट्रिंग ही है, ठीक है। तो जब भी आप स्ट्रिंग में कुछ रखोगे, लिखोगे, तो किस में रखोगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। आपका नाम, आपका रोल नंबर, जैसे मैंने लिख दिया कि वार नेम, ठीक है, नेम इज इक्वल टू क्या है भाई, ठीक है। तो अब ये नाम जो मेरे पास आ रहा है ये किस में है, एक स्ट्रिंग में। अब मैं इसमें गैप दे भी रहा हूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे करके, अब यहाँ पे मसला आ रहा है ना। अब जावास्क्रिप्ट यहाँ पे समझ नहीं पा रहा कि यार ये है क्या, ठीक है, तो उसने एरर दे दिया। अभी मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि वो फरीद एज अ वेरिएबल फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, सही है। जिस तरह मैंने स्टूडेंट बनाया, सही है, तो ये स्टूडेंट वेरिएबल है, सही है, जावा सिर्फ समझ गया कि यार ये तो वेरिएबल है। अब यहाँ पे उसको पता नहीं चल रहा ये क्या चीज़ है, तो वो क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, जब उसको ये पता चल गया कि यार ये तो स्ट्रिंग नहीं है, सही है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में मैंने नहीं रखा इसको, ना सिंगल में रखा है ना डबल में, तो वो यहाँ क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहा है कि ये शायद वेरिएबल है, सही है। तो उसने बोला कि भाई कि यार ये तो क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करके लिख दूंगा, एरर चला गया, है ना, एरर तो चला गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा नेम को, ठीक है, तो नेम की जगह क्या प्रिंट होगा, सही है, आप बताओ, ग्लासेस, थर्ड रो, हाँ,
यहाँ पे मेरे पास कंसोल लॉग में क्या आएगा, मोहम्मद फरीद आएगा, ठीक है। और कोई आपके अलावा और मोहम्मद फरीद प्रिंट होगा लॉग के अंदर, ठीक है। एरर आएगा पीछे, आप बताओ। अनडिफाइन आएगा, आप बताओ। अनडिफाइन आएगा, अच्छा भाई कितने लोग कह रहे हैं अनडिफाइन आएगा, ठीक है। और बाकी जो कह रहे हैं कि मोहम्मद फरीद प्रिंट होगा वो लोग, अभी तो सारे थे, अभी जो थे वो भी हाथ खड़े नहीं कर रहे। एक बात पे तो कंफर्म हो यार, पक्के मर्द बनो यार, क्या हो गया। कौन कौन था, देखो गलत भी करोगे तो क्या हुआ, सीखने की वजह में बैठे हो ना। मैं कोई यहाँ पे बाहर थोड़ी निकाल दूंगा, गलत बोला चलो बाहर निकल जाओ, सिखाने तो बैठा हूँ ना मैं आपको। जो भी आपकी राय है बताओ। क्या भाई नेम में अगर मैं कंसोल करता हूँ, आप कह रहे हो कि भाई जो भी कह रहा है कि भाई मोहम्मद फरीद प्रिंट होगा वो हाथ खड़ा कर ले, बस मैं ये कह रहा हूँ। एक और आपने भी किया था ग्लासेस, तो क्या करूँ मैं अभी आपके लिए कुछ चाय पानी मंगवा लूँ। हाथ तो खड़ा करो, पता चले कितने लोग हैं। गलती होगी, मसला नहीं है, सीखने में गलतियाँ चलती हैं। अच्छा तो देखो मोहम्मद फरीद अभी तक जो लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट समझ ही नहीं पाया वो क्या है, ठीक है। तो उसने वहां पे क्या दे दिया, रेफरेंस एरर, सही है। अभी जो हमने एरर देखा था किस चीज का देखा था, सिंटैक्स एरर। अभी जो हमने देखा, अब जो हमारे सामने आ रहा है वो कौन सा एरर है, रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर क्या होता है, क्या होता है बताओ, नहीं बता। एग्जैक्टली अब जावा स्क्रिप्ट को समझ में नहीं आ पा रहा है ये आखिर है क्या, ठीक है। जो मैंने बात करी थी वेरिएबल ढूंढ रहा है, तो वेरिएबल तो उसको मिला ही नहीं, सही है। तो अब उसने दे दिया रेफरेंस के भाई ये चीज़ तो कोई डिफाइन ही नहीं है, सही है ना। क्या लिखा हुआ है, नॉट डिफाइन, सही है। अनडिफाइन उस सूरत में आता जब मैं इसमें बिल्कुल ही कुछ छोड़ देता या मैंने इसको डिफाइन ही नहीं किया होता। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये वो सब चीज़ समझ गया, सही है। इधर अनडिफाइन इसलिए नहीं आया, ठीक है। ये चीज़ समझ चुका है कि यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या है जावा सिर्फ नहीं समझ पा रहा है, इतना भी स्मार्ट नहीं है ना वो। अब मैं अगर इसको स्ट्रिंग में कर दूंगा, अब आप जब नेम पे जाके होवर भी करोगे तो अब उसको देखो कि उसकी टाइप क्या हो गई, स्ट्रिंग। समझ गया वो कि यार ये तो स्ट्रिंग है, ठीक है। मैं इसको नेम्स कर देता हूँ यार, ये पंचायत डालता, ये रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। इस वजह से इशूज़ आते हैं। ये नेम जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी कीवर्ड यूज़ हुआ हुआ है, इस वजह से इशूज़ आते हैं, ये जो कट आ रहा था, ठीक है। तो अब क्या आएगा आपके पास, मोहम्मद फरीद, ठीक है। ये मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। ये रिविजन चल रहा है पीछे का, ये लास्ट टाइम होगा, इसके बाद दोबारा नहीं करा पाऊंगा। जो नहीं आया भाई उसका लॉस है, ठीक है। क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि अभी मैं आगे बढ़ता है यहाँ पे लोग सर मुझे बढ़ जाते यार ये क्या हो रहा है, पीछे का तो पढ़ा ही नहीं था कुछ, ठीक है भाई, क्लियर है। दूसरी चीज़ मैंने बता दिया, कोई नंबर भी लिखोगे तो आप किस में आएगा, वो स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग बेसिकली आपका इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग में कंसिडर कर लेगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब वो आप सिंगल लिखो, ठीक है। अब कोई बोले भाई सर मैं तो सिंगल लिखूंगा, तो भाई सिंगल भी चल जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है एक जगह डबल एक जगह सिंगल, ऐसा नहीं करना, या तो सिंगल या तो डबल, ठीक है। क्लियर है, सही है, सही चल रही चीज़ें, चलें आगे। अच्छा अगला हमारे पास आता है बूलियन, ठीक है। बूलियन सिर्फ इतना सा है, ट्रू और फॉल्स, या तो है या तो नहीं है, सही है। हमारी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो भी इन चीज़ों में काम करती है, सही है, ऐसा ही है ना। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1, जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो वो जो बेसिकली 0 1 वो ट्रू और फॉल्स ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स गेट वगैरह पे अगर किसी ने काम किया हो पता होगा उसको, यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं लॉजिक गेट्स वगैरह में, तो या जो सर्किट्स वगैरह बनाते हैं उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट होता है, 0 1 या तो ऑन है या तो ऑफ है। तो वो ट्रू फॉल्स वाला जो है ना कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ है, ठीक है। अब एक वैल्यू है, ठीक है, सिंपल है।
मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ कंपेयर, या कुछ भी दे देते हैं, चलो कंपेयर ही दे देते हैं। अब इसमें मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई 23 इज ग्रेटर देन या लेस देन 23 लिख दिया मैंने 45, ठीक है। अब इसको अगर मैं चेक करूंगा कंसोल डॉट लॉग, कंपेयर को जब मैं लॉग करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा रिटर्न में? कितने लोग कह रहे हैं जो है ना फॉल्स आएगा, और जो बाकी कह रहे हैं ट्रू आएगा वो। और ये जो बीच वाली आवाम है ये कुछ तो कह ले, या तो फॉल्स कह ले या ट्रू कह ले, ये ट्रू फॉल्स की तरह ही काम कर ले कम से कम, या तो गलत क्या दो या सही क्या दो। देखो जवाब दो मेरी क्लास के अंदर, सही है, फिर मैं यहाँ बुला के पूछूंगा, ठीक है, फिर बाद में नहीं बोलना बेइज्जती हो गई, सही है। तो जवाब तो दो, ट्रू या फॉल्स कुछ भी, एटलीस्ट गलत जवाब तो सही दो, कुछ भी बुलंद बंशन जो दिल करे बोल दो, गाली नहीं देना बस, ठीक है, फैमिली देखती है। तो इस वजह से बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे सिर्फ जवाब दे दो। अभी सिंपल मैथ्स है ना यार, ये तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा ना, फॉल्स आ गया, ठीक है। तो ये क्या है? एक बूलियन है, सही है। ये तो मैंने डिसाइड नहीं किया, ठीक है, ये तो नंबर से डिसाइड किया है, ये मेरा डिसीजन तो नहीं है। मैं डायरेक्ट इसको हटा के यहाँ पे इसको भाई ट्रू भी लिख सकता हूँ। तो अब क्या प्रिंट होगा? ट्रू प्रिंट होगा, ठीक है। इसकी जगह फॉल्स भी लिख सकता हूँ, अब क्या प्रिंट होगा? फॉल्स प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक कंपैरिजन किया गया है दो नंबर्स के दरमियान, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, ठीक है, तो अब क्या आएगा? यहाँ क्या कंपेयर में क्या प्रिंट होगा? ट्रू फॉल्स वाले जो है वो हाथ खड़ा कर ले जरा, जो कह रहे हो यार इसमें ट्रू या फॉल्स प्रिंट होगा। नहीं है? चलो इतने होशियार तो है, चलो ये तो मैथ्स है ना, कितना होगा? सही है। तो जो कंपैरिजन ऑपरेटर आपके पास थे वो तो थे, सॉरी, ग्रेटर देन या लेस देन आपके पास जो भी है, ठीक है, ये दो आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो ये क्या रिटर्न करेंगे आपके पास? ट्रू या फॉल्स, ठीक है, या तो है या तो नहीं है। अब आपकी बात या तो सही है या तो गलत है, सही है, बात समझ में आ रही है? तो एक तो मैंने आपको बता दिया बूलियन वाली चीज, ठीक है, दूसरा ये डिसीजन वाली हो गई, ठीक है, क्योंकि यहां पे भी पता करना है ना कि यार ये चीज ट्रू है या फॉल्स है। मतलब मैं यहाँ पे, आप लोग बचपन में पढ़ा होगा, अब तो खैर नहीं पढ़ते ना ये चीजें, तो क्या इसके बदले कुछ और लिखते थे? या तो ये लिखते थे कि यार ये इज ग्रेटर देन, मतलब 23 इज ग्रेटर देन जो है 45 या लेस देन है ना, यही आंसर लिखते थे ना, तो वो भी ट्रू फॉल्स ही था, तो ये भी ट्रू फॉल्स है, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको ये वाला डिफाइन कर दिया, ठीक है। अभी जो लेट वाला चीज़ है ना, इसको छोड़ देना, समझ लो इसकी जगह आपने सिर्फ वार यूज़ किया हुआ है, वेरिएबल, ठीक है वही चीज़। लेट आगे चल के पढ़ेंगे, सही है, क्या डिफरेंस है सारी चीज़ें आगे चल के देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इस तरह ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करके, ठीक है। अच्छा, अगला है नल। नल अनडिफाइंड और जीरो में एक कंपैरिजन होता है बेसिकली ना, ठीक है, और इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड कि नल, अनडिफाइंड और जीरो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो नल जो एक चीज़ होती है वो ये है कि भाई डिफरेंस है, मतलब कहने से मुराद ये कि डिफरेंस है। काफ़ी लोग इसको सिमिलर समझते हैं, सही है, तो ये सिमिलर नहीं है। नल का मतलब हो गया एक चीज़ है ही नहीं, उसका एग्जिस्ट ही नहीं है, ठीक है। और अनडिफाइंड का मतलब वो चीज़ है तो सही लेकिन डिफाइन नहीं है वो है क्या एक्चुअली, बात समझ में आ रही है। और जीरो का एग्जिस्टिंग है, क्योंकि जीरो एक वैल्यू है, ठीक है, और टाइप क्या है उसकी? नंबर है। नल भी एक देखा जाए तो टाइप आ जाएगी आपके पास, सही है। अनडिफाइंड टाइप है, लेकिन अब मैं सवाल ये आपसे कर रहा हूँ कि भाई नल और अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या डिफाइन करोगे? नल इसका एग्जिस्टिंग ही नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ है ही नहीं, खाली है, खाली भी कह सकते हो या बिल्कुल है ही नहीं, मतलब वो चीज़ वहाँ है ही नहीं, ठीक है। अनडिफाइंड का मतलब है तो सही लेकिन क्या है
नहीं पता, डिफाइन नहीं है उस चीज़ के बारे में। हाँ तो अब एज है ही नहीं, पता ही नहीं है आपको यहाँ पे, मतलब पता ही नहीं है। स्पेस नहीं नहीं, नल टाइप है ना, तो टाइप है तो स्पेस ले रहा है ना, ठीक है, एक स्पेस वेरिएबल तो ले रहा है ना। बाकी वैल्यू की साइड मैंने बना के दिखाया था ना एक चार्ट, कि एक साइड पे आपके वेरिएबल किस तरह स्टोर होते हैं और उसके सामने वैल्यू स्टोर हो रही होती है। तो वेरिएबल तो जगह स्पेस ले रहा है, वेरिएबल आपने बना दिया, मेमोरी में उसकी स्टोरेज आ गई, ठीक है। अब वो खाली हो, कुछ भी हो उसमें वैल्यू हो, वो बात की गानी, लेकिन स्टोरेज तो वो ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप जो हाई लेवल पर जो बेसिकली काम करते हैं ना, सीनियर लेवल पे, वो कभी भी वेरिएबल बना के छोड़ते नहीं है, या तो उसको यूज़ करते हैं या उसको हटा देते हैं, सही है, ये डिफरेंस है। एक सेकंड में ज़रा अच्छा भाई कंटिन्यू करते हैं। तो क्या बता रहा था मैं आपको, नल और अनडिफाइंड का डिफरेंस, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन है, लिख के रख लेना, सवाल होगा, बिगनर लेवल पे आप जाओगे ये सवाल 100% हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, नल और अनडिफाइंड में डिफरेंस है, तो याद रखना कभी भी सिमिलर नहीं है। नल क्या हो गया, एक चीज़ का एग्जिस्टिंग ही नहीं है, वो है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एज वेरिएबल तो दिख दिया, लेकिन वो है ही नहीं, एज ही नहीं है फिलहाल, अभी तक कोई कुछ डिसाइड नहीं है, तो बिल्कुल ही एम्प्टी समझ लो, है ही नहीं। अनडिफाइंड, आपने अगर किसी चीज़ को वेरिएबल को दिया है, सही है, या कोई रिस्पॉन्स आपके पास इस तरह का आता है, ठीक है, अब वो पता नहीं है तो सही, लेकिन क्या है ये नहीं पता, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक बॉक्स के अंदर आपके पास कोई चीज़ आती है, अब जब तक आप उसको खोलोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा उसके अंदर क्या है, तब तक आप उसको क्या बोलोगे, यार मुझे तो नहीं पता इसके अंदर क्या है, ऐसा ही है ना। तो वो चीज़ क्या हो गई, अनडिफाइंड, कोई चीज़ उसको डिफाइन नहीं की गई है। क्लियर हो रही है बात? हाँ ना में जवाब दो, आगे की तरफ मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे एज वेरिएबल बना तो दिया है, लेकिन यहाँ पे जब उसको कुछ वैल्यू नहीं दी है तो क्या रिटर्न हो रहा है, उसमें क्या प्रिंट हो रहा है, अनडिफाइंड, क्योंकि है तो सही लेकिन क्या है कुछ नहीं पता, सही है, वेरिएबल तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। ये वाली चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दी थी, लेकिन चलो लेट वाला वही मैं चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि उसको अभी सेपरेट रखो, समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप जहाँ जहाँ लेट लिखा हुआ है बस वहाँ कंसिडर करो, वार लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वार, तो लेट को अभी छोड़ दो, लेट पढ़ना है आगे चल के, ठीक है। डिफरेंस है, एक चीज़ अगर ऑल्टरनेटिव यूज़ हो रही है तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंस तो हो गई, ठीक है। अच्छा टाइप ऑफ, एक हमारे पास एक समझ लो मेथड है, ऑपरेटर है, सही है, जो हमें बता देता है हमारे वेरिएबल्स की या हमारे जो डाटा टाइप्स हैं वो क्या है। मिसाल के तौर पर जब मैंने यहाँ कंपेयर लिखा हुआ है, या एक काम करता हूँ यहाँ पे आता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे भी आप जो है ना कंसोल डॉट लॉग लिख लोगे, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर कुछ भी लिख दिया XYZ, ये ठीक है नंबर है। अब इसकी टाइप क्या है आप चेक कर सकते हो, टाइप ऑफ का एक मेथड है, ठीक है, या कुछ भी कह लो आप, जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन चीज़ है ये, तो ये आपको डिफाइन कर देगा इसकी टाइप क्या है, ठीक है। एंटर करोगे तो इसने बता दिया भाई इसकी टाइप क्या है, नंबर है, ठीक है। अब मैंने इसको स्ट्रिंग में कर दिया, तो अब क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये आप इसको यूज़ करके चेक कर सकते हो कि मतलब आपके पास जो भी इनपुट आउटपुट आ रहा है किसी भी चीज़ का, तो उसकी टाइप क्या है, सही है। तो टाइप ऑफ 0 क्या है, नंबर है, ठीक है। 10 करके इन्होंने n यूज़ कर दिया, तो अब उसने समझ लिया कि यार ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो पता है ना आप लोगों को नंबर ऑफ एंस का मतलब तो पता है ना, ठीक है, सबने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर कि कोई लिमिट नहीं होती इसकी, फिर वो एन की जो भी वैल्यू होती है उस पर कंसिडर होता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ ट्रू क्या हो गया हमारे पास, बुलियन, ठीक है। स्ट्रिंग हम देख चुके हैं, एक सिंबल भी है, ठीक है, बट इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो बस ये यहाँ पर डिफाइन क्या कर रहा है, सिंबल आपने यहाँ पे इसको बता रहे हो, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आप सिंबल बना रहे हो, ठीक है, तो वो बता रहा है कि यार ये सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल जैसे मैं एक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किस तरह कर सकता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक रखा वार न्यू नंबर, एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने वैल्यू रख दी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब ये तो स्ट्रिंग के अंदर है ना। अब मैं इसको अगर लॉग करने जाऊंगा
ठीक है, और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं इसकी टाइप ऑफ, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो यहाँ से स्ट्रिंग हटा दूँ, है ना, लेकिन अगर ये डाटा, ये तो मेरे सामने एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये डाटा अगर कहीं और से आ रहा होता, ठीक है, किसी एपीआई के थ्रू मेरे पास, किसी और की चीज़ के थ्रू मेरे पास आ रहा होता, तो क्या मैं इसकी स्ट्रिंग हटा सकता था? नहीं हटा सकता था, क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं था, क्योंकि डाटा कहीं और से आ रहा है, तो मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो फिर मेरे पास एक मेथड होगा डायरेक्ट कि मैं भाई इसको नंबर में कन्वर्ट कर दूँ। अच्छा, कैसे? राउंड ब्रैकेट्स लगा दूँ पहले इसके, ठीक है, और नंबर, ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, एन कैपिटल है कि नहीं है, आई थिंक एन कैपिटल ही होता है। तो अब ये इसने क्या कर दिया, ज़बरदस्ती स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर्स के अंदर। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो क्या आ रहा है, टाइप नंबर आ रही है, देखा डिफरेंस हुआ ना। अच्छा, अब अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, अब क्या आएगा, नंबर आएगा, क्योंकि क्यों नंबर आ रहा है, यहाँ पे डिफाइन किया गया, सही है। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ, सही है, अब क्या आएगा, नॉट अ नंबर। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी कंफ्यूजन वाली जावा से, जो मैं समझता हूँ बनाने वाले ने बंद मारा है इस पे, ठीक है। टाइप ऑफ एन चेक करी तो क्या है, नंबर, वरना इसका मतलब क्या है, नॉट अ नंबर। समझ में आई बात? इस वर्ड का मतलब क्या है, नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है, और टाइप क्या है इसकी, नंबर। तो ये जावास्क्रिप्ट बनाने वाले का बंड है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे बंड हैं, जावास्क्रिप्ट नशे में बनाई गई है, जिसने भी बनाई है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई है। एक तरीका तो ये हो गया, सही है। दूसरा तरीका हमारे पास जो है, और इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ कि ये हो गया हमारे पास 1 और ये हो गया, सॉरी 2, ठीक है। अभी जो चीज़ें सेम नज़र आ रही है आपको, टाइप ऑफ नंबर नज़र आ रहा है, मैं इसकी टाइप ऑफ हटा देता हूँ, ठीक है। अभी ठीक है, अभी क्या है, नंबर है, सही है। अभी अगर मैं इसमें देखूंगा तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, एक मेरे पास नंबर में हो रहा है और एक स्ट्रिंग में हो रहा है, जो कि सही है, क्योंकि यहाँ तो मैंने उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ नहीं किया, सही है। इस नंबर के अलावा भी मेरे पास एक तरीका होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि मैं इससे पहले प्लस लगा दूँ, इस प्लस साइन के लगने से वो नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, देखा। तो ये दो तरीके आपके पास होते हैं जब आपके पास डाटा कहीं और से आ रहा है, आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप या तो स्ट्रिंग हटा कर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब स्ट्रिंग हटाने वाला मेरे पास काम ही नहीं है, क्योंकि वो तो डाटा पीछे से आ रहा है, मेरे पास तो उससे डाटा शो हो सकता है, मैं दिखा सकता हूँ। तो मेरे पास ये तरीका, या तो मैं नंबर का मेथड, बेसिकली आप उसको कह सकते हो, ठीक है, इसको आप मेथड कह सकते हो, ठीक है। क्लासेस वगैरह का आइडिया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, ठीक है। अगर किसी को नहीं है तो थोड़ा सा आगे चलूँगा तो बता दूंगा मैं, तो जिनको पता है तो उनको इस चीज़ का समझ में आ गई होगी। ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, मतलब क्लास से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको यूज़ किया जा रहा है नंबर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का ये बिल्ट इन एक मेथड है, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, प्लस लगाने से क्या कर दिया उसने, एक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा भाई, अगर मैं इसमें यहाँ कुछ वैसे लिख दूंगा तो अब क्या मेरे पास प्रिंट होगा, नॉट अ नंबर, ठीक है, क्योंकि ये वो अभी भी इस प्लस के लगने की वजह से जो है ना जावा समझता है कि यार ये जो उसने यूज़ किया ना वर्ड आगे वाला, वो नंबर है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? कोई ऐसी मुश्किल चीज़ तो नहीं जो ऊपर से जा रही है? हाँ ना, मैं जवाब दो, अगर लग रहा है तो बताओ, क्योंकि मुश्किल तो है जावा से, ठीक है, आसान नहीं है, टाइम लगेगा, मेहनत करोगे इस पर, यही मेन चीज़ है। ये समझ में आ गई, आगे की कहानी तो बहुत आसान है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ मैथ एक हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट भी हमारे पास बेसिकली टाइप है, एक एरे भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, तो ये भी हमारे पास टाइप है। अच्छा, और नंबर हमने देख लिया है, ठीक है, स्ट्रिंग हमने देख लिया है,
बुलियन हमने, नल, अनडिफाइंड हम देख चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी टाइप होती है वो होती है एरे बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो डाटा होता है, जब आप इसको इस तरह यूज़ करते हो तो वो एक एरे टाइप में आ जाता है, ठीक है। टाइप इसकी ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। वो क्यों है वो आगे चल के बताऊंगा, अभी से समझा बैठूंगा आप पागल हो जाओगे, मतलब अभी स्ट्रेंथ है सारी भाग जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एरे, ठीक है। एरे क्या है, सही है, ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। आप बोलो यार सर सब तो आगे चलिए पढ़ना है तो अभी क्या करना है। मसला ये है कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि सर घुमा देंगी, और ये मेन चीज़ें, ये चीज़ें समझ में आ गई ना एक बार, ठीक है, तो आपके लिए जावास्क्रिप्ट हलवा है, क्योंकि आगे सारी वर्किंग एरेज ऑब्जेक्ट पे होती है, ठीक है। वेरिएबल्स वगैरह तो होता ही है, ये तो पार्ट ही है, लेकिन एरेज और ऑब्जेक्ट तो बैकएंड पूरा इस पर जो है चल रहा होता है, डाटा सारा आपके पास इस तरह आता है, इन फॉर्मेट्स में आता है, ठीक है। तो इसको समझ लोगे तो जो है ना सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक इसी तरह सिमिलर होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट समझ जाता है कि भाई अगर आपने इस तरह यूँ करके लिखा है तो आपने ये एरेज बनाया, ठीक है, और आपने जब कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा है तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब कितनी तरह की हमने टाइप्स पढ़ ली, लिख नोट डाउन वगैरह करते जा रहे हो ना चीज़ों को। नंबर, बिग इंट मतलब बिग इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड वो एक वाहिद टाइप है जो आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर मिलेगी और लैंग्वेजेस पे नहीं मिलती है, ठीक है। मैंने नहीं देखी, अगर किसी में है तो कोई मेरी बात को मतलब बता सकता है कि यार मैं शायद गलत हूँ यहाँ पे। किसी ने और लैंग्वेज एक्सप्लोर करी है तो उसको कहीं मिला है अनडिफाइंड? कि मैंने ज़्यादा लैंग्वेजेस पे काम नहीं किया, सी शार्प, सी प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, इन्हीं लैंग्वेजेस पे किया है, रस्ट पे किया है, सॉलिडिटी पे किया है, लेकिन इतना मुझे उन चीज़ों उधर तो अनडिफाइंड नहीं है, बाकियों का नहीं पता मुझे। जावा पे मैंने काम नहीं किया, कॉटलिन पे नहीं किया, स्विफ्ट पे नहीं किया, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है भाई। एक हो गई हमारे पास नंबर, ठीक है, नंबर हो गई हमारे पास। एक हमारे पास हो गई बिग इंट, स्ट्रिंग और बूलियन, अनडिफाइंड, और कौन सी देख ली हमने, एरे, ऑब्जेक्ट्स। ये सब डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। 7 है मेरे ख्याल से, या 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, एक और है नल, 8 है, ठीक है। तो ये सारी जावास्क्रिप्ट क्या है, डाटा टाइप्स, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, रेफरेंस डाटा टाइप्स और नॉन रेफरेंस होता है एक क्वेश्चन, और एक और होता है इसका नॉन रेफरेंस तो नहीं पूछते, मुझे जहन में क्वेश्चन नहीं आ रहा, एक और होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव कौन सी होती है, ठीक है। तो ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास रेफरेंस डाटा टाइप्स होती हैं वो होती है हमारे पास एरे, ऑब्जेक्ट, इसमें बल्कि फंक्शन तो नहीं होती, नहीं वो अलग चीज़ है, एरेज, ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास कौन सी होती है, रेफरेंस डाटा टाइप्स, ठीक है। इसका रीज़न यही है कि इसको भी बेसिकली मेमोरी में जिस तरह स्टोर किया जाता है वो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है और वेरिएबल से, ठीक है। नंबर, बिग इंट, स्ट्रिंग, बूलियन, ये हमारे पास कौन सी होती है, नॉन रेफरेंस कह सकते हो या नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ठीक है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में मस्ट आता है, ठीक है, होगा। मैं एक जगह गया था तब मुझे 6 महीने का मेरा एक्सपीरियंस था, मुझसे तब ये सवाल हुआ था और तब मुझे एक चीज़ भूल गया था मैं। उसने सवाल थोड़ा घुमा के किया था बेसिकली, अब मुझे पता था रेफरेंस, सही है, अब उसने पूछ लिया प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, अब मैं भूल गया यार ये क्या होता है, तो मैंने उसको बोला यार ये तो मुझे नहीं पता,
तो फिर उसने थोड़ा सा मुझे हिंट दिया, तो फिर मैंने बोला अच्छा अच्छा इसको ये बोलते हैं, तब मुझे पता चला कि इसका दूसरा नाम भी होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू के अंदर। तो साथ साथ जो चीज़ें बोलता जा रहा हूँ, इंटरव्यू क्वेश्चन सारे लिखते जाना, ठीक है। एंड में जब आप जॉब के लिए जाओ तो उनको रिवीजन कर लेना, एक बार देख लेना, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, अपनी ज़बान में लिख देना जो भी अनबन दिल करे, ठीक है। चले आगे। ये सैम्पल भी होती है, ठीक है, ये भी देख लेना, लेकिन ज़्यादातर ये इस्तेमाल होती ही नहीं, मतलब मैंने तो आज तक नहीं करी अभी तक अपने पूरे करियर के अंदर। अच्छा, इंटरेक्शन, ठीक है, एक और अलग चीज़ है, ठीक है। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं अपने पास शो करने के लिए चीज़ों के लिए। जैसे हमने उसमें देख लिया अलर्ट देखा था हमने लास्ट टाइम, है ना। अलर्ट आप लिखोगे तो आपके पास एक पॉपअप खुलेगा, ठीक है, जिसमें आपको कुछ भी शो करा देगा। जैसे मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है। अब मैं अगर अपने डॉक्यूमेंट में जाऊंगा तो मेरे पास ये एक अलर्ट आ रहा है, ठीक है, वो एम्प्टी इसलिए आ रहा है, इसको रिफ्रेश कर लेता है, सही है। तो अब मेरे पास ये एक अलर्ट शो हो रहा है, सही है। तो मैं इसको दिखा सकता हूँ यूज़र को कि अगर किसी ने, मिसाल के तौर पे यूज़र ने कुछ गलत चीज़ करी है, तो मैं यहाँ पर उसको वार्निंग करके दिखा सकता हूँ कि यार आपने ये गलत बटन प्रेस किया है, ठीक है, इसको आपको प्रेस नहीं करना था, ठीक है। एक्स वाई जेड कुछ भी कर सकते हैं। अलर्ट का मतलब यही होता है ना। अलर्ट का मतलब क्या होता है? वाह, अलर्ट का मतलब अलर्ट, वार्निंग, होशियार करना। ये होशियार ज़्यादा बैठे हुए यहाँ पे लोग। अलर्ट का मतलब अलर्ट होता है भाई। अलर्ट का मतलब उर्दू मत पूछ रहा हूँ ना यार, मैं भी तो अब इंग्लिश में पूछूंगा तो पर मैं अलर्ट थोड़ी बोलूँगा, होशियार, ठीक है। आपको आगाह करना, सही है। जो एक मुश्किल उर्दू में यही बोलते हैं ना, आगाह, कि आपने जो भी काम किया है, गलत किया या सही किया है या एक्स वाई जेड, आपको कुछ भी प्रिंट करके वहाँ दिखा देना, सही है। तो एक चीज़ तो हमने देख ली थी कि हमने हेलो वर्ल्ड एक चीज़ देख ली जो हमारे पास प्रिंट करके हमें दिखा रहा है डॉक्यूमेंट में, जो हम लोग चाह रहे हैं, सही है। वो हमें कहाँ दिखाता है? उसका मसला ये है कि बस वो हमें कंसोल पे दिखाता है, ठीक है, सही है। डेवलपर टूल भी बोलते हैं इसको। तो आपको यहाँ पे ना, अगर किसी ने किसी और की वेबसाइट के अंदर कोई बंड मारा हुआ है ना, तो वो आपको उसकी यहाँ पे हो सकता है पर्सनल डिटेल भी अक्सर मिल जाए, सही है। तो कभी ट्राई करना किसी वेबसाइट के अंदर जिसमें काफ़ी डाटा वाला काम हो रहा हो ना, तो उस पर जाके आप कंसोल पर चेक करना, उसने कंसोल लगाए हुए होते हैं। मैं भी ऐसे करता हूँ, लेकिन मैं डिप्लॉयमेंट के पहले हटा देता हूँ। एक बार क्या हो रहा था, IPL का कोई मैच था, लाइव स्ट्रीम चल रहा था, तो उसका कंसोल पे सारा डाटा आ रहा था, सही है। जो कि लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर बेसिकली कनेक्शन ऐसा होता है, हैंड शेकिंग होता है, मतलब डाटा बहुत फास्ट ट्रैवल होता है, ठीक है। आगे की कहानी है, चलो इतना समझ लो, बस बहुत फास्ट डाटा ट्रैवल होता है, ठीक है। अब वो लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पे मैच चल रहा है और उसका जो है ना, काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पे मैच रिलेटेड जो उसकी वेबसाइट पे चल रही थी, सारी यहाँ पे शो हो रही थी। वो किसी डेवलपर ने जो है वीडियो बना के डाली हुई थी कि डेवलपर जो अच्छा हायर करो इस चीज़ों के लिए, सही है। तो अक्सर लोग वेबसाइट में क्या करते हैं, लॉग जो है ना, कंसोल लॉग लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। और डीबगिंग के लिए बेसिकली करना पड़ता है। डीबगिंग से मुराद मतलब ये है कि कोई अगर एरर आ रहा हो मेरी वेबसाइट के अंदर, तो मुझे चेक करना है कि यार वो एरर कहाँ आ रहा है, क्या मसला आ रहा है। जैसे मैंने बताया टाइप का इशू आ जाए कि पीछे से मेरे पास स्ट्रिंग में आ रहा हूँ, मैं डाटा वहाँ पे सेट कर रहा हूँ नंबर में, तो वहाँ मसला आ जाएगा। अब यहाँ पे एरर आएगा, फटेगा कोड, तो उसको चेक करने के लिए फिर हम जो है कंसोल लॉग यूज़ करते हैं बार बार, ठीक है, कि यार क्या मसला आ रहा है, यार यहाँ पर अच्छा मसला आ रहा है। वन बाय वन स्टेप जो है ना चेक करना पड़ता है। डीबगिंग एक आर्ट है, ठीक है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग मार्केट में डेवलपर हैं, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों को डीबगिंग आती ही नहीं है। और जो आज के दौर में बन रहे हैं जावास्क्रिप्ट वाले, सॉरी चैट जीपीटी वाले, वो तो डीबगिंग करना जानते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने एरर जो फेस किया है उठा के फेंक दिया, जीपीटी को दे दिया। अब जीपीटी अगर सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो जीपीटी ने फिक्स करके दे दिया, उसके लिए तो आसान था। अब उसमें क्या चीज़ फिक्स हुई है वो आपको नहीं पता, तो आपने सीखा नहीं उससे, आपने अपनी गलती से सीखा नहीं कि वहाँ पे मसला क्या हुआ था, ठीक है। अब जब मैं सीख रहा था उस टाइम पर तो जीपीटी था ही नहीं, तो हम लोग उसमें घंटा 2 घंटा फंसे हुए भाई एक ही चीज़ के अंदर, और छोटे छोटे से एरर होते हैं, आपको बड़ा मुश्किल से फाइंड करना पड़ता है। ये डीबगिंग होती है, और ये स्किल है बहुत बड़ी, एक प्रोग्रामिंग स्किल हो गई, उसके अंदर भी ये स्किल है डीबगिंग, ठीक है। तो ये भी बड़ी अच्छी जो है ना आपको करनी पड़ती है काम के साथ साथ,
ठीक है, कि आपको एरर फाइंड करना है कि एरर आ कहाँ रहा है एक्चुअली। 50 लाइन का कोड है, 50 लाइन में से आपको पता नहीं चल रहा एरर कहाँ आ रहा है। यहाँ पे आपको बता देगा भाई एरर आ रहा है। अब एरर आ कहाँ रहा है ये आपको नहीं पता चल रहा। अब आपको वहाँ पे काम है कि आप वहाँ पे लॉग लगा के या चेक करो फंक्शन को तोड़ तोड़ के कि इस फंक्शन के पहले हिस्से में यहाँ तो एरर तो नहीं है। आपने देखा भाई यहाँ से डाटा क्लियर जा रहा है, फिर आप अगले स्टेप पे आके चेक करोगे भाई यहाँ मसला आ रहा है, नहीं यहाँ पे भी क्लियर है। फिर देखोगे आप थर्ड वाले के अंदर, थर्ड वाले तक नहीं पहुँचा, मतलब दूसरे से थर्ड के दरमियान जो कोड हो रहा है मसला वहाँ पे। तो ये स्किल है, ठीक है, ये हर किसी के बस का भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो अलर्ट हमारे पास इस तरह शो हो सकता है, सही है, क्लियर है। अब आप इसके अंदर कुछ भी चाहो लिख लो, XYZ जितना बड़ा प्रॉम्प्ट लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, तो आपको शो हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इसके अंदर हमारे पास होता है एक प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपसे पूछ लिया व्हाट इज योर नेम, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट है। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका नाम क्या है। तो अब आप यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओगे, इसको रिफ्रेश कर लेना। तो अब आपके पास जो आ रहा है वो डिफरेंट है। एक था अलर्ट और ये है प्रॉम्प्ट, ठीक है, दोनों डिफरेंस है। अलर्ट में तो सिर्फ मैसेज शो करा सकते हो आप कि यार ये इश्यूज आ रहे हैं आपके, ये वार्निंग है, यहाँ पे आप क्लिक नहीं करो, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, ये रीजन है। लेकिन जो प्रॉम्प्ट होता है वो यूजर से क्या लेता है, इनपुट, सही है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आप कुछ ना कुछ लिखोगे, जैसे आपने लिख दिया भाई फरीद, ठीक है, एंटर कर दिया। अब वो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट ले तो लिया है लेकिन कहीं सेव नहीं कराया उसको, सही है, बात समझ में आ रही है। प्रॉम्प्ट तो मैंने ले लिया है लेकिन मैंने उसको सेव नहीं कराया, तो मैं कहाँ सेव कराऊंगा उसको, वेरिएबल के अंदर, क्योंकि वेरिएबल क्या है, कंटेनर है, टेम्पररी स्टोरेज है, ठीक है, जहाँ पे मैं अपना डाटा टेम्पररी तौर पर स्टोर कर सकता हूँ। टेम्पररी कहने से मेरा क्या मुराद है कि अगर मैंने यहाँ पे फरीद लिख दिया, अब वो वेरिएबल मेरे पास स्टोर हो गया, मैंने रिफ्रेश किया, मेरे पास दोबारा प्रॉम्प्ट आएगा जो कि शुरू से चलेगा पूरा प्रोसेस, और फिर मुझसे दोबारा पूछेगा वो कि यार आपका नाम क्या है, सही है। अगर वो टेम्पररी नहीं होता तो वो मुझसे सवाल नहीं करता, क्योंकि उसके पास मेरा ऑलरेडी नाम सेव होता। बात समझ में आ रही है। तो वो रिफ्रेश करने से क्या होता है, वो आपका जो सारे वेरिएबल्स हैं उन सबको एम्प्टी कर देता है, ठीक है। तो अब मैंने प्रॉम्प्ट तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट को मैं एक वेरिएबल के अंदर रखूंगा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजर नेम, ठीक है। अब जो मेरा जो फरीद जो है नाम, जो भी मैं XYZ नाम लिखता हूँ वो मुझे कहाँ मिलेगा, यूजर नेम के अंदर मेरे पास सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर लॉक करूंगा यहाँ पे, ठीक है, पहले ऊपर वाले बंद कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी। अब मैं यूजर नेम को क्या करूँगा, कॉपी और पेस्ट यहाँ कर देता हूँ, लॉक करूँगा, ठीक है। तो अभी तो कुछ भी नहीं आएगा, सही है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे किसी और का नाम लिख देता हूँ, वाह, ठीक है, ओके करूँगा, मेरे पास क्या प्रिंट होगा, वाह। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, वाह भी जा चुका है और मेरा प्रॉम्प्ट दोबारा से आ गया, ठीक है। तो ये टेम्पररी स्टोरेज है जो मैंने पहले बात की थी कि जो टेम्पररी तौर पर आपका वेरिएबल वर्क करता है, ठीक है। अगर परमानेंट होता, जैसे स्टोरेज में होता है, आपने एक बार फाइल सेव कर दी, अब वीडियो सेव हो गई आपके पास, अब आप कंप्यूटर जो है ना रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा भी लेके आओगे तो वीडियो तो वहीं पे रहेगी, वीडियो कहीं आती है नहीं, क्योंकि वो आपकी परमानेंट स्टोर होती है, सही है, हार्ड ड्राइव में, SSD के अंदर, ठीक है। ये जो होता है ये रैम में स्पेस लेता है, और रैम कंप्यूटर खत्म, मतलब रिफ्रेश होगा, कुछ भी होता है XYZ, रैम खाली कर देता है उसको मिनटों के अंदर, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फरीद, तो अब मेरे पास क्या प्रिंट होगा, फरीद, क्लियर है, ये रहा ना, प्रिंट हो रहा है ना, नजर आ रहा है ना सबको। तो जब भी प्रॉम्प्ट यूज करो तो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे, रखोगे,
सही है। अच्छा, अब ये तो हो गई सिंपल सी चीज। प्रॉम्प्ट के थ्रू मैं कैलकुलेटर बना सकता हूँ पूरा, सही है। कैसे? एक छोटा सा बना लेते हैं भाई। नंबर 1 कर देते हैं इसको, और इसी प्रॉम्प्ट को यूज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने यूजर से लिया एक, सही है। ठीक है, बहुत बेसिक सा बना रहा हूँ मैं। तो अब मैंने क्या कर लिया, यूजर से 2 बार प्रॉम्प्ट लिया है, सही है। अब मैं दिखाता हूँ ये काम कैसे करेगा। लॉग कर लेता हूँ नंबर 1 कॉमा नंबर 2, ठीक है। अभी सिर्फ मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आपको कि ये प्रिंट होगा क्या एक्चुअली यहाँ पे। रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब ये मुझसे बोल रहा है एंटर अ नंबर। अच्छा, नंबर क्या है? 34, जैसे मैंने लिख दिया, आगे गया। अब ये मुझसे पूछ रहा है एंटर अ नंबर 2। नंबर 2 आप कौन सा चाह रहे हो? मैंने लिख दिया भाई 78। अब इसने मुझे प्रिंट कर दिया। अच्छा, डिफरेंस क्या देखने वाला है कि प्रॉम्प्ट के अंदर जो आप भी प्रॉम्प्ट देते हो ना, बेसिकली उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। इस चीज़ में फंसेंगे, जब मैं आगे टास्क दूंगा ना तो उसमें लोग फंस जाते हैं। ये यहाँ बैठे बैठे भी मैं आपको बोलूँगा कि भाई कैलकुलेटर बना दो, तो आप यहाँ फंस जाओगे, क्योंकि आपने इस चीज़ को नोट नहीं किया होगा कि प्रॉम्प्ट क्या रिटर्न कर रहा है आपके पास। जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, चाहे वो आपका नाम लिखो या नंबर लिखो, वो कंसिडर क्या करता है, वो सिर्फ रिटर्न स्ट्रिंग में ही कर रहा है, सही है। नंबर करने के लिए क्या क्या करोगे, या तो प्लस लगा लोगे या तो नंबर वाला मेथड यूज कर लोगे। अब मेरे पास जो डाटा टाइप आ रही है मेरी नंबर के अंदर आ रही है, सही है। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं, सिंपल सा बनाते हैं, इसको लॉक करते हैं और सिर्फ ऐड वाला काम अभी हम कर देते हैं। ऐड हो जाएगा? नहीं होगा? हो जाएगा। अच्छा, देखो यहाँ चेक कर लेना, पहले एंटर नंबर 2 आ जाएगा, अब दोबारा करोगे तो एंटर नंबर 1। कितने लोग कह रहे हैं ऐड हो जाएगा? वो हाथ खड़ा करें सही से जरा। और जो कह रहे हैं नहीं होगा, ठीक है। बाकी 20 वाले जो है वो क्या सोच रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। 40 करोड़ रुपए मांग लिए मैंने आपसे, तो सोचने बैठेगा भाई, या तो हाँ या ना में जवाब दे दो। कुछ तो सोचा होगा ना आपने। जो जो कह रहे हैं हो जाएगा वो भी कुछ ना कुछ सोच के बोल रहे हैं, और जो बोल रहे नहीं होगा वो भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। ये बीच वाले लगता है सोचते ही नहीं है। ये कहता है यार ये कौन झंझट पे, छोड़ो कर लेंगे। ठीक है भाई, तो क्या हुआ, ऐड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग ने क्या कर दिया, आपस में एक दूसरे को मिला दिया। ये उसने बेसिकली नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है। अभी भी स्ट्रिंग ही लिखा हुआ है ना, नंबर नहीं है ना। तो इसको कहते हैं ज्वाइंट कर दिया, या गैप भी नहीं आ रहा। रीजन यही है ना कि उसने क्या किया, 2 स्ट्रिंग को आपस में मिला दिया, ठीक है। अब अगर मुझे इसको ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं इसको नंबर में कर दूं, कर सकते हैं सब। मैं कह रहा हूँ यहाँ से भी कर सकते हो, इसको भी रख के यहाँ पे इसको भी नंबर में कर दो, या 5 मिनट आपने जो बोला उसको भी यूज कर सकते हो। अब
अब क्या होगा, ये सवाल है। अभी भी प्लस नहीं होगा, कितने लोग कह रहे हैं प्लस नहीं होगा, और बाकी जो कह रहे हैं प्लस होगा वो, अब वो आवाम ही नहीं है। बीच वाले चलो बता दो, बता रहा ये क्या सोच रहा है, ये कह रहा माइनस होगा। ये सवाल मैंने नहीं किया ना, शायद मेरी गलती है, मैंने सवाल नहीं किया। आप बोलेंगे सर आपने सवाल नहीं किया, माइनस होगा। तो बता दो दोबारा कि यार कितने लोग कह रहे हैं ये ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, वो हाथ खड़ा कर ले। और जो कह रहे हैं नहीं होगा वो हाथ खड़ा कर ले। भाई अभी भी सोच रहा था मैंने, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, एक अभी भी स्ट्रिंग रह चुका है, तो पहला स्ट्रिंग हुआ, सही है, तो उसने अगला क्या स्ट्रिंग ही समझा। अच्छा अब मैं यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ। अब क्या होगा, हो जाएगा, कितने लोग कह रहे हैं हो जाएगा, कम लोग कह रहे हैं हो जाएगा, बाकी जो कह रहे हैं नहीं होगा। यार ये आप बीच वाला कौन है यार, ये तो हाथ खड़ा कर लो, कुछ तो अब बोल दो। देखो माइनस तो नहीं होगा, ना मल्टीप्लाई होगा, ना डिवाइड होगा, तो ये सवाल करना मेरा बनता नहीं है। अगर आपके जहन में ये आ रहा है तो मैं बोलूँगा भाई माजरत, ये सवाल नहीं है। सवाल ये या तो हो जाएगा या तो नहीं होगा, वही वाली बात, ट्रू या फॉल्स। तो आप मुझे दो चीज़ों में आंसर दे दो, या तो बोल दो हो जाएगा सर या तो नहीं होगा। नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा, एक अभी तक स्ट्रिंग रिमेनिंग है, तो उसके वजह से वो कर नहीं पा रहा है। अब अगर मुझे इसको करना है तो मुझे यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, अब हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे इसको समझ चुका कि यार ये तो नंबर ही है भाई, तूने बहुत खेल लिया, अब आपके पास हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। स्ट्रिंग आपस में जब मिलेंगे तो वो क्या करता है, एक साथ जोड़ के लिख देगा, ठीक है। नंबर हो गए तो वो समझ जाएगा भाई ये कैलकुलेट करने वाली चीज़ है, इसको या तो माइनस करना है या प्लस या डिवाइड या जो भी उसने ऑपरेटर यूज यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है वो करना है। मैं इसको कंपेयर भी कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको हटा के अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये तो डिपेंड करेगा ना नंबर ट्रू या फॉल्स, पहले से कैसे डिसाइड हो गया, ट्रू, सही है। तो ये जावा स्क्रिप्ट है और उसको इस तरह खेलना है, और ये प्रैक्टिस है, आपको पता हो क्या आंसर क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर पहले कर रहा हूँ और फिर इसको यहाँ पे अगर नहीं लगा रहा तो भाई क्या एक्सपेक्टेड क्या है, भाई प्रिंट क्या होगा, यह आपको पता होना ज़रूरी है। और ये चीज़ आपकी कब आएगी, प्रैक्टिस है। मैं चाहूँ तो यहाँ से यहाँ पे भी प्लस लगा के कर सकता हूँ, तो यहाँ से जो भी रिटर्न होगा वो नंबर ही होगा, ठीक है। या नंबर, मैं इसको नंबर वाले मेथड के अंदर इस पूरे को रख देता हूँ, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, और इसको नंबर यूज़ कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी टाइप होगा नंबर ही होगा, सही है। क्लियर है यहाँ तक, चले आगे। अगला हमारे पास प्रॉम्प्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा है कंफर्म, ठीक है। अब जैसे इन्होंने इनका वाला यूज़ कर लेता है, ठीक है, और LRD यूज़ कर लेता, चलो। अब ये यहाँ पे कंफर्म सही है, एक जिस तरह हमने LRD यूज़ किया, प्रॉम्प्ट यूज़ किया, कंफर्म हुआ, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वही पॉपअप जो आपके सामने आएगा,
अब ये पूछ रहा है आर यू द बॉस, ठीक है। अब मतलब यही हुआ कि इसमें दो चीज़ें होंगी, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, सही है, या तो आप हो या नहीं हो, सही है। तो ये पुराना इसको हटा देता है। अब देखो, अब आपसे ये पूछ रहा है या तो ओके होगा या तो कैंसिल होगा। अब मैं ओके करूंगा तो भाई आ गया ट्रू, सही है, दोबारा रिफ्रेश करूंगा। अब मैं कैंसिल करूंगा तो फॉल्स। तो ये आप इससे कोई भी छोटे मोटे प्रोग्राम चीज़ें बिल्ड कर सकते हो, बना सकते हो। यहाँ यूज़र से प्रॉम्प्ट जो है ना ले सकते हो कि यूज़र से कोई वैल्यू ले लो। आपके जहन में कुछ भी XYZ आ रहा हो कि यार मैं कुछ इस तरह का बना लेता हूँ, ठीक है, तो आप उसके लिए प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो यूज़र से लेने के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ जावा स्क्रिप्ट के हद तक ही है। जब हम HTML पे चले आएंगे तो फिर काम तरीके का अलग हो जाएगा। मतलब जब हम जावा स्क्रिप्ट और HTML का कंबाइन करके जब हम उसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तब चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। तो क्योंकि उस पर तो फिर हम प्रॉम्प्ट नहीं लेते ना, उसमें फिर हम क्या करेंगे, जो HTML का इनपुट है उससे इनपुट लेंगे और उसके बेस पर सारा वर्किंग करेंगे, ठीक है। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ठीक है, अलर्ट हम देख चुके हैं, जो मैसेज शो करा रहा है। प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है, यूज़र से ले रहा है, ठीक है, कि क्या प्रॉम्प्ट हमें लेना चाहिए, XYZ कोई सवाल आप कर लो, एज से रिलेटेड कर लो, एज कैलकुलेटर बना दो, ठीक है, कि एज कोई अगर अपनी एज पास करे, सही है, तो वो आप बता दो उसको भाई इसकी एज कितनी है, या XYZ कुछ भी बता दो, उसको डेट ऑफ बर्थ या उसको मंथ बता दो, वो उसकी बेस पे कैलकुलेट कर ले। कुछ सवालात ऐसे कर लो कि आप उसकी एज डिफाइन कर दो कि यार अभी आपके इतने साल हो चुके हैं, सही है। और ये प्रैक्टिस से चीज़ें होती हैं, यही तो प्रैक्टिस है, ठीक है। कन्फर्म का मैंने आपको बता दिया कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, ट्रू या फॉल्स की बेस पे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, फूड पांडा की बात करते हैं, आपने प्रोडक्ट एक ऐड करी, कार्ट के अंदर आपके पास आ गई, आपने वहाँ पे देखा भाई, अच्छा अब आप जब उसको पेमेंट करने जा रहे हो तो आपसे पूछता है वो कन्फर्म पेमेंट, यार पेमेंट कर दूँ या नहीं करूँ, सही है। तो वो आपसे फिर सवाल यही करता है ना, या तो आप बोलोगे ओके हाँ कर दो, या तो कैंसिल कर दो। तो वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में आप कन्फर्म बॉक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। ये चलो, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जैसे नंबर बताया इसी तरह स्ट्रिंग भी है, ठीक है। आप किसी नंबर को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी इस तरह का मेथड है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है आपके पास। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ पे आंसर क्या आया है, 3 में आ गया, हालांकि दोनों स्ट्रिंग है। क्योंकि डिवीजन ऑपरेटर ऐसा है कि वो कॉन्ग्रेट वाला जो है ना काम नहीं कर पा रहा है ना, तो यहाँ पे वो जावा से स्मार्ट है, मैंने कहा था, वो समझ गया कि यार ये डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ही है, वहाँ प्लस लगा दो अभी यहाँ पे, तो फिर ये मिला के वो 62 करके लिख देगा, क्योंकि वो काम ऐसा कर रहा है। बात समझ में आ रही है। प्लस से मुराद वो दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ रहा है, लेकिन डिवाइड का जो ऑपरेटर है उसका काम ये नहीं है ना जोड़ना। तो आप जब उसको यूज़ करोगे स्ट्रिंग के दरमियान, तो वो समझ जाएगा कि ये बेवकूफ़ गधा है, स्ट्रिंग में लिख रहा है तो नंबर, ठीक है, क्योंकि जो करने की कोशिश कर रहा है वो तो नंबर वाला काम है ना। तो जावा से आपको बेवकूफ़ समझता है, खुद को स्मार्ट, सही है, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, क्योंकि उसका ऐड से होने वाला काम नहीं है, सही है। इसको अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी सी लिखने की पंचायतें होती हैं, लेकिन हम टाइम पूरी पूरी लॉजिक बना देते हैं हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे। ये अच्छी है वैसे, ये कुछ भी लिख देता है XYZ। तो अब मैं लॉग करूँगा तो मेरे पास एक वैल्यू आ रही, सही है, मतलब कुछ ना कुछ प्रिंट हो रहा है ना। लेकिन जब मैं यहाँ पे ऐड लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग हो जाएगा, वो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता है। अच्छा अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा फिर क्या होगा, ये सवाल है।
बताओ, या तो माइनस हो जाएगा या तो नहीं होगा। अब जो कह रहे हैं हो जाएगा वो हाथ खड़ा कर ले, और जो कह रहे हैं नहीं होगा वो हाथ खड़ा कर ले। इक्वल अवाम है, हो जाएगा, क्योंकि बात वही है ना, मैंने अभी कहा कि प्लस साइन जो है वो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को आपस में जोड़ के लिख रहा है, क्योंकि उसका फंक्शनैलिटी बनाई गई है ऐसी। लेकिन माइनस का काम तो है ही नहीं ना, ये माइनस का काम तो माइनस करना है। वही मैंने बात कही, जावा सब समझ दिया कि जो बेवकूफ गधे ने कोड लिखा है माइनस कर रहा है वो स्ट्रिंग को, तो वो समझ जाता है कि ये नंबर ही है। ठीक है, स्मार्ट जो कह रहे हैं ये रीजन है स्मार्ट कहने का उसका। ठीक है, या गलती आप कर रहे हो लेकिन वहां पे वो उसको सही कर रहा है। अभी भी देखो यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखा हुआ है ना आपके पास, अब आप देख रहे हो 23 और 45, अभी भी उसने वहां पे स्ट्रिंग में ही लिखा हुआ है, लेकिन वो इनपुट आपको किस में करके दे रहा है, नंबर में दिखा रहा है, क्योंकि वो समझ गया कि यहाँ पे गलती यूजर से हुई है, क्योंकि बीच में जो साइन है माइनस उसका काम ये नहीं है। अब प्लस वाला जो है उसने वो अलग है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। टाइप ऑफ हम देख चुके हैं। ठीक है, नंबर भी कन्वर्ट कर चुके हैं, मतलब नंबर में हम कन्वर्ट करके भी देख चुके हैं। इसी तरह स्ट्रिंग का होता है, सही है। तो आप किसी भी नंबर को लाइक जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, और अब ये नीचे इसको मैं जब स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा तो आप उसने नीचे वाले देखो क्या कर दिया, उसको स्ट्रिंग में कर दिया, था नंबर लेकिन स्ट्रिंग में कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपके पास मेथड है कि नंबर को स्ट्रिंग में करने के लिए और स्ट्रिंग को नंबर में करने के लिए आपके पास हो सकता है। पार्स इंट वगैरह भी होता है, लेकिन छोड़ दो, ये चीज़ें सिंपल है, समझ लो। ठीक है, उससे भी काम हो जाता है। जिनको और लैंग्वेजेस का पता है वहाँ पे पार्स इंट वगैरह यूज़ होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये नंबर कर रहा है किसको, एक स्ट्रिंग को, तो यहाँ पे उसने क्या रिटर्न कर दिया, नॉट अ नंबर, क्योंकि ये नंबर है ही नहीं। ऐसा ही है ना। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। चलो ये तो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा ना हो जाए आप लोगों के लिए भी। ये प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें पता चलेंगी। अब जैसे मैंने सवालात किए, अब आपको नहीं पता था, अब जब आप प्रैक्टिस करके आओगे आप बोलोगे नहीं सर यहाँ पे तो आपने जो बोला है वो सही है, मतलब मैंने हो सकता है गलत बोल दिया, मिसाल के तौर पर मैंने बोल दिया कि नहीं ये तो यहाँ पे ऐड होगा। अब आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप सामने से आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि नहीं सर मैंने प्रैक्टिस करी है, यहाँ पे रिटर्न यही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से समझ में आएंगी और प्रैक्टिस से होंगी। ठीक है, तो अभी आपके पास आधा घंटा है, आराम से प्रैक्टिस करो।